लाइक करें। उस व्यक्ति को कभी दुखी मत रहने देना भक्तों। हनुमान जयंती के दिन कर लेना 2 कपूर। 3 लौंग का एक छोटा सा उपाय आपका हर दुख और संकट हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा इस बार एक साथ 2 अप्रैल 2026 को पड़ रहे हैं। हनुमान जयंती सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हमारे वेद पुराण शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होती है। इस बार हनुमान जयंती के दिन कुल 52 तरीके के शुभ, अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अगर इस दिन आप 2 कपूर और 3 लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है, तो मान के चलिए आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत में फंसे हुए हैं, तो दोस्तों हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 2 कपूर और 3 लौंग के उपाय से आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। हनुमान जयंती एक ऐसी जयंती होती है जिस दिन हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस दिन अगर आप पूजा पाठ साधना सही प्रकार से करते हैं तो हनुमान जी का आपको साक्षात आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है और आपके उपाय का आपको लाखों गुना पलट के लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में जो मंगलवार का दिन होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है। प्रत्येक मंगलवार को कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति के सारे संकटों को हनुमान जी महाराज हर लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन पूजा करते हैं और आप यह चाहते हैं कि आपकी पूजा का आपको फल मिले, या आप चाहते हैं जो आप उपाय कर रहे हैं उस उपाय से आपको तुरंत लाभ मिले, तो इन सब चीजों के लिए आपको 10, 12, 15 मंगलवार लगातार पूजा पाठ उपाय करना होता है। तभी आपकी पूजा पाठ उपाय सिद्ध होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हनुमान जयंती जैसे पवित्र पावन दिन अगर आप 2-4 मिनट निकाल करके कोई भी उपाय कर लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 2 कपूर और 3 लौंग का उपाय ही करते हैं, तो इसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। क्योंकि हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज चैतन्य अवस्था में होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है कि आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाती है और आप जो भी उपाय इस दिन करते हैं उस उपाय का लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती एक ही दिन पड़ रही है। इस दिन अगर आप सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज की वो कृपा और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आप अपने जीवन काल में जो भी काम को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है, जैसे आप नौकरी की ही तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके कोर्ट कचहरी में अगर मामला था उसमें आपको जीत मिलेगी। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में अगर किसी बीमारी से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। कुल मिलकर यह बात समझ लीजिए दोस्तों, 2 अप्रैल को पड़ने वाला हनुमान जयंती का दिन बहुत ही लाभकारी दिन होने वाला है। इस दिन जो 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इनका अगर आप लाभ उठाते हैं और उपाय करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, 2 कपूर और 3 लौंग का, तो दोस्तों आपका ऐसा कोई दुखी नहीं है जो खत्म नहीं होगा, और आप कैसे कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं 2 कपूर और 3 लौंग के महा उपाय को करके आप अपने जीवन हर प्रकार के दुख से मुक्ति प्राप्त करें और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए लास्ट तक देखिएगा, ताकि दोस्तों ये जो सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सरल उपाय सिर्फ इस हनुमान जयंती के दिन आप अपने जीवन का 2-4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, तो इस उपाय का आपको लाभ तुरंत मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप पूरे साल प्रत्येक मंगलवार को पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस हनुमान जयंती के दिन पूजा पाठ कर लेते हैं, तो पूरे साल का पुण्य आपको एक दिन की पूजा से मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप पूरे साल उपाय वगैरह नहीं करना चाहते हैं और हनुमान जयंती के दिन हल्का सा उपाय कर लेते हैं, तो उस उपाय का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही ज्यादा कामयाब हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा,
ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता हो जो उपाय से इस हनुमान जयंती के दिन आपको कोई भी लाभ पहुंच सकता है। वो हम आपके कमेंट में आकर रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले आप तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको उस पूजा का लाभ नहीं मिलता है। तो हनुमान जी की पूजा का सबसे पहले नियम जो है वह यह नियम है कि हनुमान जी की पूजा में आप लोगों को लाल वस्त्र पहनने हैं। अब मान लीजिए आपके पास लाल वस्त्र भी नहीं है, तो आप पीला कपड़ा भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसी हनुमान जयंती के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है। और दोस्तों, हनुमान जयंती बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है, और बृहस्पतिवार के दिन हम भगवान विष्णु जी के आराधना और पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु जी की पूजा में हम लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। तो आप हनुमान जयंती के दिन चाहे तो लाल कपड़ा पहन लेना, चाहे आप लोग पीला कपड़ा पहन लेना। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपको यह करना है, सुबह उठ करके नहाना है। पीला कपड़ा या लाल कपड़ा आप लोगों को पहन लेना है। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं, 2 कपूर और 3 लौंग के इन उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि इनको करने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर किया गया यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। सबसे पहला उपाय है धन प्रतापी का महा उपाय। या जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। आप अगर आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, इन तरीके की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची है वह भी बंद हो जाएगी। तो यह उपाय बहुत ही सरल सा है। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले कुछ चीज चाहिए होगी। जैसे आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए होगा। मिट्टी के दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। अब आपको एक डिबिया लेनी है जिसमें सिंदूर हो। ये 2 चीज आपने ले ली। अब पीतल का एक पात्र आपको लेना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख कर रहे हैं, पीतल के पात्र में आपको 2 कपूर और 3 लौंग लेना है। अब आपको लाल कपड़े पहन करके ये सारी चीज हनुमान जी की मंदिर लेकर के जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद ये जो दिए मैं आपने सरसों का तेल लाए हैं, उसमें आपको इसी लाल सिंदूर को डालना है। इसको मिला लेना है और इसी का लेप हनुमान जी महाराज को लगा देना है। अब आपको बस इतना आपको करना है कि ये पीतल के पात्र में आपको 3 लौंग 2 कपूर को रखना है। इसको जला करके हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। को 3 लौंग 2 कपूर को रखना है। इसको जला करके हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। आरती के दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब ये सब करने के बाद आपको घर वापस आने से पहले इस मिट्टी के दिए में थोड़ा सा जो लेप है सिंदूर और तेल का, वो घर पर लेकर के आना है। अब आपके घर की जो अलमारी है, तिजोरी है या व्यापार स्थान है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, इन तीनों जगह में आप लोगों को स्वास्तिक का निशान इसी लेप से बना देना है। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन बस इतना सा उपाय आप कर लीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी और हनुमान जी की आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। तो इस बात पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय बजरंग बली। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। और दोस्तों, यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। यह आप खुद करके देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिए। आपको सिर्फ यह करना है, 2 अप्रैल को सुबह या दोपहर कभी भी नहा लीजिएगा और आपके घर के पास वाले किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। उधर से 21 पीपल के पत्ते तोड़ लीजिए। 21 पीपल के पत्ते तोड़ने के बाद लाल सिंदूर से उन पर श्री राम लिख दीजिएगा। अब आपको इन्हीं पीपल के पत्तों की एक माला बनानी है। किसी में हनुमान मंदिर जाना है। इन्हीं पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाने के बाद आपको 2 कपूर 3 लौंग से हनुमान जी महाराज की आरती करनी है। और आरती करते वक्त ही आपको अपनी मनोकामना अपने मन में रखनी है और हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर के उस मनोकामना को बोलनी है। दोस्तों, यह उपाय कर लीजिएगा। यकीन मानिए, आप इस चीज को आजमा कर देखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तीसरा उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वह है रोग मुक्ति और बीमार मुक्ति का उपाय। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है और बहुत परेशान हो गया है, तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, उससे यह कह दीजिए कि बेसन के लड्डू, ये केसर या बूंदी का लड्डू, इन दोनों में से कोई भी लड्डू ले ले। हनुमान जी के मंदिर जाए और हनुमान जी को इन दोनों लड्डू में से लड्डू का भोग लगा दे और वहां भोग लगाने के बाद 2 कपूर 3 लौंग पीतल के पात्र में जला करके वहां पर हनुमान जी के सामने आरती कर ले। इतना करने भर से
मान के चलिए हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति चलने फिरने लग जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी महाराज किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। और यह उपाय अगर आपने कर लिया, तो मानकर चलिए, आपने जो कर्ज लिया था अपने व्यापार को चालू करने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए जो आपने कर्ज लिया था, उस कर्ज के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। हनुमान जयंती का जो दिन है, ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर दिन है। इस दिन अगर आप हनुमान चालीसा की एक ग्रंथ अपने घर पर ले आते हैं, पूजा घर पर रखते हैं, तो इससे ज्यादा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता है। अब बस आपको यह करना है कि इस हनुमान जयंती के बाद प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का एक पाठ प्रत्येक मंगलवार को करना है। सिर्फ इतना उपाय इस हनुमान जयंती से प्रत्येक मंगलवार को करना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ इस हनुमान जयंती से शुरू कर देंगे, तो न केवल इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी, बल्कि आपका कर्ज भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। भक्तों सावधान, इस बार हनुमान जन्मोत्सव कुछ ऐसा संयोग लेकर आ रहा है जो हर किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन इसी के साथ एक ऐसी चेतावनी भी जुड़ी है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। गुरुजी ने अभी अभी अपनी ताजा कथा में बताया है कि अगर इस पावन दिन कुछ खास गलतियां हो गईं, तो जितनी तेजी से कृपा मिल सकती है, उतनी ही तेजी से उसका प्रभाव रुक भी सकता है। सोचिए, एक ही दिन, एक ही पूजा, और या तो भाग्य खुल सकता है या फिर मेहनत का फल भी हाथ से निकल सकता है। इस बार 2026 में हनुमान जन्मोत्सव गुरुवार के दिन पड़ रहा है, और यही इसे और भी दुर्लभ और शक्तिशाली बना देता है। गुरुवार स्वयं गुरु ग्रह का दिन माना जाता है, ज्ञान, आशीर्वाद और दिव्य कृपा का प्रतीक। जब हनुमान जी का जन्मोत्सव इस दिन आता है, तो बजरंग बली की शक्ति और गुरु की कृपा मिलकर ऐसा अद्भुत योग बनाती है जो वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता है। गुरु जी के अनुसार इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी कई गुना फल देते हैं, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन हो जाए तो वही दिन साधारण से भी कम प्रभावी हो सकता है। गुरु जी ने अपनी कथा में एक बहुत गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पूजा के पीछे की भावना, आचरण और नियम भी उतने ही जरूरी हैं। कई लोग पूरे मन से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनकी सारी साधना को अधूरा कर देती हैं। और यही कारण है कि कुछ लोगों को तुरंत फल मिल जाता है, जबकि कुछ लोग सालों तक पूजा करने के बाद भी इंतजार करते रह जाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है मन में संदेह रखना। भक्तों, हनुमान जी को सच्चा विश्वास सबसे अधिक प्रिय है। अगर आपने पूजा करते समय मन में यह सोचा कि क्या सच में यह काम करेगा, तो वही संदेह आपकी भक्ति की शक्ति को कमजोर कर देता है। गुरुजी कहते हैं कि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं, और जहां संदेह होता है वहां फल अधूरा रह जाता है। दूसरी बड़ी गलती है व्रत के दौरान क्रोध और अशांति रखना। बहुत से लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं। इस दिन अगर आपने किसी से कटु वचन कह दिए या मन में अशांति रखी, तो आपकी पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी स्वयं धैर्य और सेवा के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन उनका भक्त भी शांत और संयमी होना चाहिए। तीसरी गलती है शुद्धता की अनदेखी करना। इस पावन दिन बिना स्नान किए या बिना पूजा स्थान को साफ किए पूजा करना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन शरीर और मन दोनों की शुद्धता आवश्यक है, तभी आप उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। चौथी गलती है गलत चीजों का अर्पण करना। कई लोग बिना जानकारी के तामसिक या अशुद्ध वस्तुएं चढ़ा देते हैं, जबकि इस दिन केवल सात्विक और शुद्ध प्रसाद ही अर्पित करना चाहिए, जैसे गुड़, चना या फल। गलत अर्पण से पूजा का प्रभाव घट सकता है। पांचवी गलती है पूजा के तुरंत बाद भक्ति से दूर हो जाना। गुरुजी ने विशेष रूप से बताया कि पूजा के बाद कुछ समय ध्यान और मौन में बिताना चाहिए, लेकिन लोग तुरंत फोन, टीवी या अन्य कामों में लग जाते हैं, जिससे प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। छठी गलती है दान का अभाव या गलत भावना से दान करना। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है, लेकिन अगर आपने केवल दिखावे के लिए या बिना श्रद्धा के दान किया, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। सातवीं गलती है हनुमान चालीसा का पाठ जल्दबाजी में करना। भक्तों, हर शब्द में शक्ति होती है। अगर आपने ध्यान और भावना के बिना पाठ किया, तो उसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। आठवीं गलती है नियमों का पालन न करना और इंद्रियों पर नियंत्रण न रखना।
इस दिन ब्रह्मचर्य और संयम का विशेष महत्व होता है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी साधना कमजोर हो सकती है। 9वीं गलती है दूसरों की निंदा करना। हनुमान जी को ऐसे भक्त प्रिय हैं जो सबका भला सोचते हैं। अगर आपने इस दिन किसी के लिए गलत विचार रखे तो आपकी